वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली आपको पता है साइकोलॉजी सीरीज में हमने बहुत सारे यूनिट को डिस्कस कर लिया, बट एज सच आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है कॉग्निटिव प्रोसेस को आज से हम स्टार्ट करेंगे। जनरली इसमें 7 सब टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल अटेंशन, फॉरगेटिंग, मेमोरी, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस। हम इन सबको डिस्कस करेंगे वन बाई वन। आज की वीडियो में जनरली हम डिस्कस करेंगे अटेंशन टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे हमारे आईएनसी बेस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। मेनली जो सिलेबस में टॉपिक दे रखा है एज सच वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर सेट होगा। सो हमें हर एक सिलेबस के टॉपिक को कंप्लीट करना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अटेंशन से, नेक्स्ट हम टॉपिक क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम अब बहुत ही पास है। अब आपको प्रैक्टिस, हार्डवर्क सब मेंटेन करना है, इसीलिए आप डिले मत करिए, अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। है कि साइकोलॉजी सीरीज में हमने बहुत सी यूनिट को डिस्कस करा है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 6, दैट इज कॉग्निटिव प्रोसेस। आपको पता है कॉग्निटिव प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है साइकोलॉजी की। इसमें सब टॉपिक्स आते हैं। नंबर 1 अटेंशन, नंबर 2 परसेप्शन, नंबर 3 इंटेलिजेंस, नंबर 4 लर्निंग, नंबर 5 मेमोरी, नंबर 6 थिंकिंग, नंबर 7 एप्टीट्यूड। हम कोशिश करेंगे कि कॉग्निटिव प्रोसेस को हम अच्छे से डिस्कस करके कंप्लीट करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। और एज सच इस एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूँ तो कंटेंट भी हाई रहेगा यूनिवर्सिटी के लिए। तो फिर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अटेंशन। और आपको पता है हम जो भी चीज़ डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं सिलेबस के थ्रू। अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अटेंशन में डेफिनीशन, टाइप्स, डिटर्मिनेंट्स, ड्यूरेशन, डिग्री एंड अल्टरेशन इन अटेंशन पॉइंट्स मेंशन है। दैट्स इट। सो दीज पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जनरली आज की वीडियो से वो सिर्फ अटेंशन से रिलेटेड होगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू अटेंशन तो आप बस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट अटेंशन टॉपिक। यूनिट 6 कॉग्निटिव प्रोसेस का पहला टॉपिक है अटेंशन। अटेंशन का मीन होता है फोकस। जनरली आपने अभी देखा कि कॉग्निटिव प्रोसेस में टोटल 7 सब टॉपिक्स हैं। आपको ये पता होना चाहिए जो 7 सब टॉपिक्स है उनका जनरल मीनिंग क्या होता है, नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, उसके बाद में उसकी डेफिनेशन, फिर उसके टाइप्स एंड अदर थिंग्स पे हम डिस्कस करेंगे। सो आपको पता है जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अटेंशन। अटेंशन का मीन होता है फोकस, ध्यान करना किसी चीज़ पे, या फिर ध्यान करना या ध्यान देना। फिर अगर मैं बात करूँ अटेंशन की डेफिनेशन, तो मैंने अटेंशन की डेफिनेशन सेकेंड वाली लर्न करी थी, डम्बेले 1938 ने दी थी। Attention is the concentration of consciousness upon one object rather than upon another। तो आपको पता है कि अटेंशन की डेफिनेशन, आपको जो सिंपल डेफिनेशन लगे वो आप लर्न करिए, आपके लिए कन्वीनियंट होगी। इसीलिए मैंने सेकेंड डेफिनेशन लर्न करी थी। देखिए आप कितनी छोटी सी है। इसका मतलब क्या है, अटेंशन जो है वो कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन मतलब होता है फोकस। कंसंट्रेशन किसका है, कॉन्शियसनेस का। कॉन्शियसनेस भी किसका है, वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनदर। आपको पता है जो हमारा अटेंशन है, जनरली जो कॉन्शियस पर्सन्स होते हैं वो अटेंशन कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी और पे, ईजिली इनका अटेंशन वर्क हो सकता है। ये अटेंशन की डेफिनेशन हम लोगों को डम्बेले ने दी थी 1938 में। प्लीज़ आप ईयर मत याद रखिएगा, बट ऑथर नेम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि डेफिनेशन ऑथर के नेम से चेक ज़रूर होती है। और ऐसा नहीं है कि आप आर शिवानी के ऑथर बुक की लिखिए, आप किसी भी बुक का लिखिए, बट लिखना ज़रूरी है डेफिनेशन। अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ अटेंशन, टाइप्स ऑफ अटेंशन 2 टाइप्स के होते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में हो, राइट। इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में ना हो, वो अपने आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो जाए। जनरली इसका मीनिंग क्या है अब हम लोग अंदर समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ अटेंशन है, अब हम पहले डिस्कस करेंगे वॉलेंट्री। ठीक है, वॉलेंट्री के 2 टाइप्स होते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर। अगर आप देखोगे बुक में तो कितना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग करके कंटेंट हम लोगों को दे रखा है, लेकिन इसका मैंने मीनिंग लिख लिया था साइड में, जैसे जब मैं रिवाइज करूँ, लर्न करूँ तो ईजी हो जाए। आप इम्प्लिसिट में लिखोगे कि जो आपका अटेंशन का प्रोसेस है वो कैसे कंटिन्यूअस है। एक्सप्लिसिट में
क्लियर रहेगा क्योंकि वो रिपीटेड रहेगा, राइट। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो आप एग्जाम्पल लिखोगे इम्प्लिसिट में एक्सरसाइज, एक्सप्लिसिट में एग्जाम्पल लिखोगे एग्जामिनेशन टाइम पे जब आप अटेंशन देते हो। नेक्स्ट आपका क्या है, इनवॉलेंट्री। अगर मैं बात करूँ, अभी हम लोगों ने पढ़ा इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, हम लोगों ने इनके एग्जांपल देखा एक्सरसाइज एंड एग्जामिनेशन। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारा फोकस खुद से होता है ना, हमारी विल है तब हम एक्सरसाइज करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, जब हमारे एग्जाम्स होते हैं हम चाहें तभी तो फोकस करते हैं, राइट। तो ये हमारा वॉलेंट्री है, हमारी मर्जी के हिसाब से होता है। नेक्स्ट जो आपका है वो है इनवॉलेंट्री, मतलब कि अपने आप हो जाएगा। इसका पॉइंट है इनफोर्स्ड एंड स्पॉन्टेनियस। तो आपको पता है एंड जो आपका इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री में दो आते हैं, एक है इनफोर्स्ड, एक है स्पॉन्टेनियस। इनफोर्स्ड का मतलब है कि वो उस सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। जैसे कि कोई भी क्यूरियोसिटी है, फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम में चीटिंग करी और आपके टीचर को पता चल गया कि आपने चीटिंग करी है। नेक्स्ट टाइम आपको वो टेंशन बनी रहेगी कि अब उसका इफेक्ट कैसे होगा, मार्क्स कट जाएंगे या फिर इंसल्ट होगी या फिर पेरेंट्स में होगा या फिर एक्सप्लेनेशन लेटर। तो वो एक आपका माइंड आपको नहीं ले जाना, आपको अटेंशन उस टॉपिक पे नहीं देना, उस बात पे आपको अटेंशन नहीं देना, बट फिर भी आपका अटेंशन वहाँ जा रहा है, इनवॉलेंट्री है। नेक्स्ट क्या है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑटोमेटिक। जनरली आप मार्केट में जा रहे हो और एक एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट होता है वहाँ पे, अगर आपको नहीं भी ध्यान देना फिर भी आपका वहाँ ध्यान जाता है। क्यों, वो एक तरीके से स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक हमारा माइंड सेट होता है कि हमें अटेंड करना होता है। अगर आप नॉर्मल बस में ट्रैवल कर रहे हो और एक आवाज़ आए या फिर एक कुछ भी आपको इंसिडेंट हो, तुरंत आप मतलब उस टाइम पे आप कॉन्शियस हो गए, राइट। लेकिन जब आप स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करोगे तो अनकॉन्शियस होकर उसको देखोगे, उसको समझोगे। उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि जो अटेंशन है, जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, वो पूरा साइकोलॉजी बेस्ड है। साइकोलॉजी बेस्ड कैसे, जब हम लोगों ने टाइप्स पढ़े तो हम लोगों को पता चला कि वॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। इनवॉलेंट्री के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, इनफोर्स्ड एंड स्पॉन्टेनियस। सो ये चीज़ें होती है हमारे अटेंशन में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है कि हम लोग कैसे पता करेंगे अटेंशन को। तो हम लोग फैक्टर्स पे पता कर पाते हैं। जैसे हमारे 2 फैक्टर्स है, एक है हमारा एक्सटर्नल, एक हमारा इंटरनल। एक्सटर्नल जो हमें बाहर से मिलेगा, इंटरनल जो हमें अंदर से मिलेगा, हमारी बॉडी इन के अकॉर्डिंग हमारी इंटरनल रहेगा। जैसे कि इंटरेस्ट है एंड अटेंशन, ये हमारा माइंड सेट है कि हमें भाई अटेंशन देना है कि नहीं देना, हमारे इमोशन क्या, हमारे हैबिट क्या है, हम किससे अपॉइंटेड है, किससे डिसअपॉइंट है, हमारा टेम्परेचर क्या, हमारे इमोशंस क्या, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या, ये सारे आपके इंटरनल फैक्टर्स आते हैं। इंटरनल फैक्टर्स पर्सनल के खुद के होते हैं, उसको हम लोग सब्जेक्टिव भी कहते हैं। एक्सटर्नल को हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और सबसे खास बात अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बताऊं तो जो ऑब्जेक्टिव होता है तो बाहर पे रहता है, जो भी स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस का नेचर, स्टिमुलस का साइज, स्टिमुलस का कलर, स्टिमुलस की लोकेशन, स्टिमुलस का मूवमेंट, आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके स्टिमुलस पे रहेगा, जितना भी आपका वर्क रहेगा वो स्टिमुलस पे रहेगा। और इंटरनल फैक्टर्स आपकी बॉडी, मतलब जो पर्सन है उसके खुद पे रहेगा, उसके सब्जेक्टिव होता है। और एक्सटर्नल का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट हमारा है अटेंशन के सब टॉपिक्स ही चल रहे हैं। अगर आप इसमें देखते हो ड्यूरेशन और डिग्री, जनरली ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है और ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी हम लोग इस टॉपिक से वो सिर्फ हेडिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ ड्यूरेशन का मतलब क्या है, उसकी स्पैनिंग कितनी है। स्पैन हम लोग दो सब हेडिंग्स या फिर सब टॉपिक्स के थ्रू से समझेंगे। स्पैन ऑफ विजुअल अटेंशन, अगर आपको पता होगा हम लोग जनरली अटेंशन 2 मैथड्स से देते हैं, या तो बातों को देख के, या तो सिचुएशन को देख के, या तो सुन के। जनरली जो ऑडिटरी और विजुअल हमारा अटेंशन होता है, आपको लगेगा कि सबसे अच्छा किस है। अगर आपको मेमोरी में याद करना है तो आपके लिए विजुअल अच्छा है। अगर आपको सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस से चाहिए तो आपके लिए ऑडिटरी सही है। तो आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं, बस मैंने बता दिया कि इस टाइप से आपको ड्यूरेशन आएगा तो लिखना है। नेक्स्ट जो आपको होता है ना डिग्री में आप जो डिग्री लिख सकते हो, जैसे सस्टेन्ड अटेंशन, शिफ्टिंग अटेंशन, डिवीजन ऑफ अटेंशन, ये सारी चीज़ें डिग्री और डिग्रीज में आती हैं अटेंशन की। इसमें जनरली मीनिंग नहीं आएगी, सिर्फ नेमिंग आएगी, इसलिए मैंने आपको नेमिंग के अकॉर्डिंग बता दिया है। आपका फर्स्ट टॉपिक अटेंशन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट इट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।